हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आई होप सो सब कुछ ठीक है भाई। जुड़ जाइए सभी फटाफट से, है ना। मैडम कमेंट सेक्शन ऑन कर लेती हैं ताकि जितने भी बच्चे हमारे हैं वो जब जुड़े तो मुझे दिखाई दे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, फटाफट से जुड़ जाओ, है ना। ठीक है, क्या दे रहा है एट 10 पता नहीं क्या ही दे रहा है ये। आई होप सो सब कुछ ठीक है। सर का फ़ोन इधर है और बज रहा है। आई होप सो सर देखेंगे तो आ जाएंगे, है ना, क्योंकि मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सदिशों के योग के नियम। सदिशों के योग के नियम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेटा त्रिभुज नियम, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम और साथ ही एक सेकंड, है ना सर, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आइए और अपना फोन लेके जाइए, बार बार रिंग हो रहा है। चलिए जी, क्या पढ़ना है हमें? त्रिभुज नियम पढ़ना है, चतुर्भुज नियम पढ़ना है और बहुभुज नियम हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं त्रिभुज नियम से। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले लेक्चर में हमने सदिश और अदिश राशियों के बारे में पढ़ा। हमने राशियों के साथ साथ या हेलो बेटा, हेलो 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 आशिया, है ना, आशिया जो हमारी बच्ची है रेगुलर बैच की, वो ज्वाइन हो चुकी हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। त्रिभुज नियम से हम शुरुआत करेंगे। क्या है बेटा त्रिभुज नियम, ये हम समझेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? सदिशों के योग के नियम। और सदिशों के योग के नियम में जो पहला नियम हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चा त्रिभुज नियम। पहला नियम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज नियम। ठीक है जी, चलिए समझते हैं क्या है त्रिभुज नियम। आई डोंट नो कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ हो गया, सब कुछ ठीक तो था। क्या है, टेलीकास्ट नहीं चल रहा क्या? हाँ 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 सही है। चलो त्रिभुज नियम हम पढ़ेंगे। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा किसी त्रिभुज की, ठीक है सब कुछ, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, तब इनका परिणामी सदिश, तब इनका परिणामी सदिश, इनका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में, परिमाण ये नियम है बेटा, है ना, तो नियम नियम जैसे ही होते हैं। परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात
कर्ण के रूप में, कर्ण के रूप में विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है, विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है या विपरीत क्रम में व्यक्त होता है, प्रदर्शित होता है। ये है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। चलिए समझते हैं क्या है त्रिभुज नियम, है ना। हमारे पास शेप्स हैं क्या? यस हैं। चलिए जी, हमारे पास एक सदिश है बेटा ये, दूसरा सदिश है ये, दोनों को जोड़ दो तो एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, कुछ ऐसे व्यक्त होंगी। तो जब ऐसे व्यक्त होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो परिणामी है वो हम त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में बना सकते हैं। और त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब मैं इसे ट्रायंगल में जोड़ के आपको बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास एक सदिश है जिसका नाम है PQ और इसका परिमाण है A। दूसरा सदिश है जो इसमें जोड़ा जा रहा है QR और इसका परिमाण है B सदिश। दो सदिश है बेटा, एक A और दूसरा B। चलो सारे बच्चे जोड़ने लग गए। प्लीज़ लाइक द वीडियो। सर अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आइए और अपना फ़ोन लेके जाइए, क्योंकि कमेंट्स तो मेरे को आपके दिख रहे हैं। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट से लाइक करते चलिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है याद करना आपके लिए। और ऐसा ना हो कि अभी आपको क्वार्टरली एग्जाम में ये आपको देखने को भी मिलेगा। तो दो सदिश है बच्चा, एक है PQ जिसका परिमाण है A सदिश, दूसरा है QR जिसका परिमाण है B सदिश। दोनों को हमने जोड़ा है तो जोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा PQ और QR को जोड़कर PR। PQ का मान क्या है बच्चा? A। QR का मान क्या है बेटा? B। तो PR का मान क्या होगा ये हमें पता करना है। और यही पता करने के लिए हमने बोला कि हम जब PQ सदिश और QR सदिश को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सॉरी सॉरी इसी बंद करना पड़ेगा। हाँ, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है PR। PQ का मान क्या है बेटा? A सदिश। QR का मान क्या है? B सदिश। दोनों का क्या करना है? योग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो जब हम योग करेंगे ना, जब हम योग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? PR। हमें क्या मिलेगा? PR। तो ये जो PR मिल रहा है ना, ये तब मिल रहा है जब PQ का मान A और QR का मान B दोनों जुड़ जाएं तो हमें भुजा मिल जाएगी कौन सी? PR, जिसका परिमाण होगा A प्लस B सदिश। A प्लस B सदिश। क्लियर है बेटा? डन। चलो हम पढ़ रहे हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। यदि दो सदिश परिमाण, ये रहे परिमाण A और B, और दिशा में ऐसे व्यक्त हों, एक भुजा ऐसी है दूसरी भुजा ऐसी है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो ऐसे व्यक्त हो दिशा में किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं, दो संलग्न मतलब जुड़ी हुई भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के परस्पर समानांतर जुड़ी हुई जो भुजाएं होती है, इनके रूप में अगर व्यक्त होते हैं, एक क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो हमने दो संलग्न भुजाओं के रूप में क्रम में प्रदर्शित कर दिया, तब इनका परिणामी सदिश, ये रहा इनका परिणामी सदिश, जो परिमाण मिला है हमें वो PR मिला है, तो तब इनका परिणामी सदिश परिमाण में यानी कि A प्लस B परिमाण हो गए, और दिशा में तो ये रही PR की दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होती है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है? कर्ण। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है बेटा? कर्ण, और कर्ण के रूप में व्यक्त होता है। आई होप सो क्लियर है। बताइए, तुम लोग के कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे।
आई होप सो बेटा आप लोगों को क्लियर है त्रिभुज नियम। आपको याद करना पड़ेगा, ये है ना, नियम है, नियम को याद करना पड़ेगा। समझा मैंने दिया, अब बारी आपकी है कि आप इसे कितने अच्छे से याद करते हैं। तो हमारे पास दो सदिश थे, दोनों सदिशों को हमने एक के बाद एक विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया, तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया बेटा, है ना। चलो अब तुम लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि ये समझ में आया नहीं आया या नहीं, जैसे हम बढ़ेंगे आगे, है ना। अगर आगे का पढ़ना है तो आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। चलिए जी बताइए, त्रिभुज नियम समझ में आया बेटा? क्या है त्रिभुज नियम? दो सदिश हैं, दोनों सदिश परिमाण और दिशा में ऐसे प्रदर्शित हैं कि किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हों, तो इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों का योग करने पर जो इनका परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात कर्ण के रूप में व्यक्त होगा। यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम। अब जब त्रिभुज नियम हो गया तो अगला जो नियम है बच्चा वो है दूसरे नंबर पे समांतर चतुर्भुज नियम। सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब ये नियम क्या है भैया, तो चलिए लिखते हैं। यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में, परिमाण व दिशा में ऐसे प्रदर्शित हों कि किसी ऐसे प्रदर्शित हों कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं तब इनका परिणामी सदिश, तब इनका परिणामी सदिश चतुर्भुज की चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा, चतुर्भुज के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होता है। ये रहा बेटा समांतर चतुर्भुज नियम। यही सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम है। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में ऐसे व्यक्त हों कि किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, तो इनका जो परिणामी सदिश है वो समांतर चतुर्भुज की तीसरी भुजा अर्थात इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होता है। चलिए, एक सदिश है प्लस दूसरा सदिश है,
दोनों का हमें करना है योग। क्या करना है बच्चा? योग करना है। और ये ऐसे प्रदर्शित हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं। ऐसे प्रदर्शित हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं, कुछ ऐसे। तो इनका जो परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश के पहले इसके समानांतर रेखा ये हो जाएगी, इसके समानांतर रेखा ये गुजरेगी, इसके समानांतर रेखा ये गुजरेगी, और इनका जो परिणामी सदिश होगा वो बीच की तीसरी भुजा अर्थात विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होगा। ठीक है, इनका जो परिणामी सदिश होगा, आई होप सो दिख रहा है बेटा, क्लियर है आप लोगों को? बढ़िया से जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं कमेंट करते चलना और वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। ठीक है, देखो बहुत आसान सा है। चतुर्भुज नियम बिल्कुल त्रिभुज नियम के जैसा है, बस त्रिभुज नियम में हमें मिला कर्ण और चतुर्भुज में हमें मिल गया बेटा विकर्ण। चतुर्भुज में हमें क्या मिल गया? विकर्ण, है ना? उसमें हमें कर्ण मिला, इसमें हमें क्या मिल गया? विकर्ण मिल गया। चलिए जी, बढ़िया डायग्राम बना, एक नंबर। ये जो सदिश है इसका नाम है पी क्यू और परिमाण है इसका ए सदिश। ये जो सदिश है इसका मान है क्यू आर, परिमाण है इसका बी सदिश। तो जोड़कर जो मिला है वो है पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू का मान क्या था बेटा? ए। तो सामने वाली भुजा भी ए होगी। क्यू आर का मान क्या था? बी। तो सामने वाली भुजा भी बी होगी। तो इन दोनों का योग करने पर हमें क्या मिलेगा? पी आर। अब कैसे मिलेगा? तो जी देखिए, चतुर्भुज में अगर हमें बोला गया है पी क्यू और क्यू आर का योग करने को चतुर्भुज में गणितीय रूप में, किस रूप में? गणितीय रूप में। हमने यहाँ समांतर चतुर्भुज नियम लगाया है जिसमें आमने सामने की जो संलग्न भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहली जो भुजा है वो है हमारी पी क्यू प्लस दूसरी जो भुजा है हमारी वो है क्यू आर। तो पी क्यू सदिश और क्यू आर सदिश दोनों का योग करने पर हमें मिलना चाहिए, दोनों का योग करने पर हमें मिलना चाहिए पी आर। ठीक है जी, पी क्यू का मान क्या है? ए सदिश। क्यू आर का मान क्या है? बी सदिश। तो पी आर का मान क्या होगा? वो तो आपको दिख गया, पी आर का मान होगा ए सदिश प्लस बी सदिश। क्या थोड़ी देर पहले ऐसा आपने त्रिभुज नियम में नहीं किया? बताओ बेटा, क्या थोड़ी देर पहले आपने सेम ऐसी ही चीज त्रिभुज नियम में भी की है? इफ यस तो थम्स अप कर दो कि हाँ मैम हमने यही किया है। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में ऐसे प्रदर्शित हों कि ये किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो सके, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा, चतुर्भुज की तीसरी भुजा जो कि इनके कटान बिंदु से होकर गुजरेगी, जिसे हम कहते हैं विकर्ण, विकर्ण के रूप में प्रदर्शित होगी। यही है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। यही है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। आई होप सो बेटा क्लियर है ना? ठीक है, चलिए जी, का की के, है ना, की बना देते हैं इसे। ओके, अभी ठीक है। चलो अब हम समझेंगे अगला नियम जो कि है, इसे बाद में देखेंगे, है ना, जो कि है अगले नंबर पे, जिसे कहा जाता है तीसरा बहुभुज नियम। कौन सा नियम बेटा? बहुभुज नियम। चलिए जी
समझते हैं बहुभुज नियम क्या है। तो जैसे त्रिभुज नियम समझा, जैसे चतुर्भुज नियम समझा, वैसे ही हम समझेंगे बेटा बहुभुज नियम। ओके ठीक है, चलो आई होप सो आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए होंगे, है ना। ऑफलाइन में तो ऐसा है कि बच्चों ने अभी पढ़ा है आज और कल, तो शायद उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक को पढ़ने में, लेकिन फिर भी रिवाइज करना है तो आ जाओ बेटा, है ना। रिवीजन जरूरी है, कुछ चीज़ें ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में भी तुम्हें जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन अस, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे कौन सा नियम बेटा, बहुभुज नियम। तो क्या है जी बहुभुज नियम, यदि दो या दो से अधिक सदस्यों को, यदि दो या दो से अधिक सदस्यों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा, किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा, किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तो इनका परिणामी सदिश, तो इनका परिणामी सदिश, चलो इतना तो फेंको पहले ऊपर, है ना। तो इनका परिणामी सदिश, परिणामी सदिश तो इनका परिणामी सदिश बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के रूप में, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के रूप में प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। डन है। चलिए इसे समझते हैं कि ये है क्या चीज़। हमारे पास बहुभुज की एक भुजा है, फिर दूसरी भुजा है, फिर तीसरी भुजा है, फिर चौथी भुजा है। ऐसी ढेर सारी हमने भुजाएं ऐसे प्रदर्शित की जैसे आपको दिख रही है ना, ठीक है, जैसे आपको दिख रही है। ये सारी बेटा बहुभुज की भुजाएं हैं। चलो किसी किसी का कलर भी चेंज रखते हैं, इन दोनों का कलर हम रखते हैं ब्लू, ताकि आगे जब हम इन्हें जोड़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। इस वाली भुजा का परिमाण जो है, क्या हो गया भैया, क्यों तो बार बार मेरे पैर के नीचे आ रहा है जी, ठीक है। चलो इस वाली भुजा का परिमाण है A, इसका है B, इसका है C, इसका है D, और हम कर रहे हैं इनका योग। डन है बेटा। चलो बताओ यहाँ तक तुम लोग को दिख रहा कि नहीं, दिख ही रहा होगा, नहीं दिखता तो अब तक तो कमेंट कर देते तुम लोग। तो अब ये रही पहली भुजा, ये रही दूसरी, जोड़ दो, ये रही तीसरी, इसमें जोड़ दो, और ये रही चौथी। ऐसा कुछ आकृति इन्हें जोड़ने के बाद बनेगी, है ना, ऐसी कुछ आकृति
इन्हें जोड़ने के बाद बनेगी। तो जैसे जैसे हमारे पास भुजाएं थी वैसे वैसे हम कलर भी रखेंगे, जैसे जैसे हमारे पास भुजाएं दी गई थी हम वैसे वैसे कलर भी रखेंगे। तो देखो ऐसी कुछ आकृति बनेगी। इसका परिमाण था A, इसका था B, इसका C और इसका D। अब इनको बंद कीजिए आप, है ना। बंद करने के लिए सिंपल लाइन लेते हैं और कलर हम लेते हैं येलो। पहली रेखा बंद की, तो आप मुझे बताओ A और B का योग करके इसमें त्रिभुज नियम लगाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बेटा? इसमें लगाओगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा A + B। ये हमने त्रिभुज नियम में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है बेटा? त्रिभुज नियम में। फिर से कि इसे भी बंद कर दो, C वाले को भी बंद कर दो। ये हमने C वाले को भी बंद कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसको भी बंद कर दिया तो ये वाली भुजा A + B और ये वाली भुजा C, तो इस वाली भुजा का परिमाण क्या मिलेगा? A + B + C मिलेगा, है ना। क्योंकि इस भुजा का परिमाण तो A + B है, इसका C है। त्रिभुज नियम से जो कर्ण है वो तीनों के रूप में व्यक्त होगा। अब अगली वाली भुजा, तो अगली वाली भुजा के लिए कलर अब हम वाइट रखते हैं। ये हमने कर दिया बहुभुज को बंद, है ना, क्योंकि हमारा नियम बोल रहा है कि बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के रूप में प्रदर्शित होता है। और अगर ऐसा है तो बेटा ये भुजा A + B + C है और ये D है, तो इस वाली भुजा का परिमाण होगा A + B + C + D। क्लियर है आप लोगों को? देखो बढ़िया डायग्राम बना है ना। ये है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम ये बोलता है कि यदि 2 या 2 से अधिक सदिश ऐसे प्रदर्शित हो, 2 या 2 से अधिक सदिश ऐसे प्रदर्शित हो कि परिमाण और दिशा में ये किसी बहुभुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो इनका जो परिणामी सदिश होगा A का, B का, C और D का योग करने के बाद इनका जो परिणामी सदिश होगा वो किसी बहुभुज आकृति को बंद करने वाली भुजा के रूप में प्रदर्शित होगा। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ? देखो बहुत आसान से 3 नियम हमने पढ़े। एक था सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, एक था सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, और अभी जो पढ़ा है वो है बेटा सदिशों के योग का बहुभुज नियम। और बहुभुज नियम में कहीं ना कहीं आपके त्रिभुज नियम फॉलो हो रहे हैं। और इसी बहुभुज नियम से कल हम पढ़ेंगे साहचर्य नियम, है ना। तो कल के नियम थोड़े से खतरनाक होने वाले हैं। जो आज आपने पढ़ा है ना बेटा, उसी से कल हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना। और अब जब हमारे सारे नियम आज के खत्म हो गए तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सदिश और अदिश राशियों में अंतर। बढ़िया पीपीटी के रूप में आपके सामने है। अंतर हमें करने हैं, किस किस में करने हैं? सदिश और अदिश। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए ना तो परिमाण की आवश्यकता होती है और ना ही दिशा की, हम उन्हें कहते हैं वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश। अदिश का मतलब है बिना दिशा के, ठीक है। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, हम उन्हें कहते हैं कौन सी राशि बेटा? अभी ठीक है, दिख रहा है। हम उन्हें कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं बेटा? सदिश राशि। अब अदिश में हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश इनमें निश्चित दिशा होती है तो दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर अदिश में देखो, इन्हें सामान्य बीजगणित मतलब नॉर्मल अलजेब्रा, नॉर्मल मैथ्स की 2 + 4 बराबर होता है 6, 4 - 2 बराबर होता है 2। इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें सामान्य मैथ्स के नियमों की आवश्यकता होगी, सामान्य बीजगणितीय नियमों की आवश्यकता होगी। इन्हें सामान्य मैथ्स, नॉर्मल मैथमेटिक्स के नियम के द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा, भाग किया जाता है।
जबकि सदिशों का योग, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग विशेष नियम जिन्हें सदिश बीजगणित के नियम कहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो सदिशों को जोड़ने घटाने के लिए सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि अदिशों को सामान्य बीजगणित के नियमों के द्वारा जोड़ा, घटाया या गुणा, भाग किया जाता है। अदिश में केवल संख्या और मात्रक लिखा जाता है, जबकि सदिश में संख्या तो लिखनी है, मात्रक भी लिखना है, लेकिन मात्रक जो भी लिखोगे उसके साथ साथ हमें तीर का निशान, जैसे वेग लिखा तो वेग के ऊपर तीर का निशान लगाओ, त्वरण लिखा तो त्वरण के ऊपर वेग का सदिश का निशान लगाओ, तो हमें तीर का निशान लगाना पड़ेगा। जबकि अदिश में तुम नॉर्मली कार्य लिखोगे W लिख दो, ऊर्जा लिखोगे U लिख दो, इनके ऊपर आपको तीर का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक आ गए हो? हेलो बेटा ज्योति, कतिया, हाँ ये शायद हमारी जास्मिन है ना, आई थिंक जास्मिन है, मैं जैस्मिन बोलती हूँ। हाय जैस, कैसे हो आप? चलो कहाँ हैं हम? सदिश और अदिश राशि में है ना, हमने सारे नियम अभी पढ़े। लास्टली मैं आपको अंतर बताते जा रही हूँ कि अदिशों को केवल संख्या या मात्रक के द्वारा दर्शाएंगे, जबकि सदिशों में हमें वेक्टर लगाना कंपलसरी है। फिर अदिश राशि में जो परिमाण है, इसका परिमाण बदलने पर इसका जो मान है वो बदल जाएगा, है ना। मीटर को मिलीमीटर में बदल दो, सेंटीमीटर में बदल लो, ऊर्जा को वाट में बदल दो। अगर आप परिमाण बदल रहे हो तो इनका मान भी बदल जाएगा, लेकिन सदिश में ऐसा नहीं है। परिमाण, दिशा या दोनों बदलने पर भी सदिश राशियों का मान नहीं बदलता है। और लास्ट है बेटा इनका एग्जाम्पल, द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सारी कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, दूरी, चाल, समय, तापमान, कार्य, ऊर्जा और दाब अदिश राशि है। जबकि मैम माइक ठीक कीजिए। ओके सर, क्या ठीक करना है माइक में भैया? क्या दिक्कत हो गई भैया तुझे? अभी ठीक है सर। बच्चे भी तो मेरे ऐसे हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। चलिए अब देखिए सर, अब सब कुछ ठीक है क्या? लेट हो गए सर आप बताने में, मेरी तो क्लास ही खत्म हो गई। फिर इसके बाद सदिश में देखोगे तो विस्थापन, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण, बल, संवेग, भार, ये सारी जो है वो कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा सदिश और अदिश राशियों में अंतर। ये क्या थे? सदिश और अदिश राशियों में अंतर। ठीक है, चलो बढ़िया। समतल में गति के अंतर्गत हमने ये अंतर देख लिए, है ना। ठीक है जी, इतना ठीक है। चलो इसके बाद हमने पढ़ा था सदिशों के योग का बहुभुज नियम। इसके पहले हमने पढ़ा था सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम, और इसके भी पहले हमने पढ़ा था त्रिभुज नियम। और यहाँ पे आकर हमारी फिजिक्स की आज की जो क्लास है वो होती है समाप्त। कल हम पढ़ेंगे सदिशों के योग का क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। ठीक है, ये सारे नियम हम कल पढ़ेंगे बेटा। कल हम पढ़ेंगे क्या क्या? कल हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम, सही है। क्रम विनिमय नियम के बाद साहचर्य नियम, और साहचर्य नियम के बाद एक और है वितरण नियम, वो भी अगर अभी से वियोजन नियम। ठीक है, ये सारे हम पढ़ेंगे कल। तो जितने भी बच्चे अभी तक जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सकें। आप लोगों के जल्दी ही क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर में आपके एग्जाम है बेटा, और 5 चैप्टर तक आ रहा है कंपलसरी, तो हमें एनी हाउ 5 चैप्टर तक करना है। तो 1, 2, 3 की प्रैक्टिस करनी चालू कर दो। अगर थोड़ा बहुत आप 4 और 5, जैसे ऑफलाइन में तो हमारा हो चुका है लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पाया है, लेट क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो जल्दी हम कोर्स को खत्म करेंगे बेटा, है ना, थोड़ा सा फास्ट अप करेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे। अगली क्लास इसी लिंक पे आपकी केमिस्ट्री की होगी, तो कहीं जाइएगा नहीं। मेरी क्लास के बाद अभी सर आ रहे हैं, सर आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास लेंगे। तो विदा लेते हैं बेटा, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ, और प्लीज लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।